नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का जो साल 2022 था, बीता हुआ साल था, वो यूके ट्रिपल एस ने खराब किया। एक के बाद एक नए नए घोटाले आपके वहां पर सामने आए। 2022 में कुछ हुआ ही नहीं और वर्तमान में 2023 आपका जो है वो यूके पीएससी खराब कर सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। समाचार पत्रों ने बाकायदा पुष्टि कर दी है कि यूके पीएससी के भी 4 पेपर, यानी कि पटवारी का तो लीक हो चुका है, उसका खुलासा तो कल हो गया था। पटवारी के अलावा 4 और परीक्षाएं हैं जिनमें पेपर लीक की पुष्टि आपकी हो चुकी है, तो इस बारे में बात करेंगे। और भी ऐसा बताया जा रहा है कि 6 एसडीएम और 2 डीएसपी, देखिए इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये भर्ती घोटालों में इनकी संलिप्तता बताई जा रही है। समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुई थी कि जो आरोपी संजीव चतुर्वेदी है, इसके संपर्क में ये लोग थे और बताया जा रहा है कि इनकी नियुक्ति में भी जो है कहीं ना कहीं संजीव चतुर्वेदी का हाथ है। तो आप सोच सकते हैं, एक पीसीएस बना दे रहा, एक अनुभाग अधिकारी इतना बड़ा अधिकारी नहीं होता है कि वो लोगों को पीसीएस में सेलेक्ट करवा दे, लोगों को एसडीएम डीएसपी बना दे। वो तो केवल पेपर लीक कर सकता है, जबकि पेपर लीक करने के बाद जो है चयन के इन परीक्षाओं में अलग अलग चरण होते हैं। हर चरण पर यदि धांधली नहीं होगी तो इस तरह से नियुक्ति संभव ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जो यूके पीएससी में भी केवल संजीव चतुर्वेदी का नाम सामने आ रहा है, यदि सीबीआई जांच इसकी होती है तो बहुत बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे। पूरा समाचार पत्रों की कटिंग में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको बता देता हूं पेपर आखिर लीक कैसे हुआ पटवारी लेखपाल का। तो देखिए, जैसे आमतौर पर जो लड़के होते हैं वो थोड़ा सा खुद को दिखाने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। तो बताया जा रहा है कि जो आपका एग्जामिनेशन का पेपर है, संजीव चतुर्वेदी ने आपका बाहर आउट किया था और इसके बाद एक लड़का एग्जाम देने के लिए जाता है अपने एग्जाम सेंटर में। उसके कुछ दोस्त लोग भी थे, तो उनके सामने खुद को बड़ा दिखाने के लिए बताया जाता है कि वो 4-5 क्वेश्चन बोल देता है, ठीक है, कि इन 5 क्वेश्चन को पढ़ लो, ये पेपर में आएंगे। और जब आपका आंसर देखा गया, जब अभ्यर्थियों ने अपना पेपर देखा, तो वही 5 क्वेश्चन जो है वहां पर जो है उनको पेपर में मिल गए थे। उसके बाद क्या होता है, जो साथी उसके लोग होते हैं वो एसटीएफ को सूचना दे देते हैं और पूरे पेपर लीक घोटाले का खुलासा हो जाता। अगर ये जो लड़का है, अगर ये ऐसा नहीं करता तो आप सोच के चल रखिए कि आप पेपर लीक का खुलासा इत्यादि कुछ होता नहीं। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जो कह रहे हैं कि हमारे 75 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, हमारे 80 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, तो वो लोग चयन की उम्मीद लगाए रखते और वहां पर लास्ट में मेरिट चली जाती है आपकी 90 के पार। तो इस तरह से आप देखेंगे, मैं आपको स्क्रीनशॉट इसका दिखा दूंगा। 5 सवालों से हुआ पेपर लीक का खुलासा। तो देखिए, लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई लेखपाल और पटवारी की परीक्षा का पेपर लीक होने का खुलासा एक अभ्यर्थी की गतिविधियों से हुआ। इसी अभ्यर्थी को हिरासत में लेने के बाद एसटीएफ पूरे मामले का खुलासा कर सकी और आयोग के अधिकारी की मिलीभगत का भी पता लगा सकी। दोस्तों के सामने शेखी बघारना इस मामले के खुलासे की अहम वजह मानी जा रही है। शेखी में अभ्यर्थी ने साथियों को सवाल बता दिए। दरअसल परीक्षा संपन्न होते ही एसटीएफ को पेपर लीक होने का इनपुट मिल गया था। यह इनपुट हरिद्वार के एक सेंटर से मिला था, क्योंकि एक अभ्यर्थी ने अपने साथी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 5 सवाल बताए थे। उक्त 5 सवाल जब पेपर में आ गए तो साथी अभ्यर्थी दंग रह गए। परीक्षा खत्म होने के बाद यह मामला उठा और सूचना एसटीएफ तक पहुंची। एसटीएफ तत्काल अभ्यर्थी तक पहुंची और सख्ती से पूछताछ की। इस दौरान पथरी के वाला निवासी राजपाल का नाम सामने आया। राजपाल तक पहुंचने के बाद पूरा मामला खुल गया। कहने का मतलब यह है, अभ्यर्थियों ने ही यह सूचना एसटीएफ को दी होगी और इसी वजह से पेपर लीक का खुलासा हुआ। अगर ये जो अभ्यर्थी है जो वहां एग्जाम देने के लिए गया था, अगर ये अपने दोस्तों को 5 सवाल नहीं बताता तो शायद आज तक जो है इस घोटाले का खुलासा नहीं होता। और जो अभ्यर्थी अच्छे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि 75 में सिलेक्शन हो जाएगा, 80 में सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिलेक्शन छोड़ दीजिए। जब इतना बड़ा पेपर लीक कांड आपका सामने आ रहा है तो निश्चित ही इसकी मेरिट 90 से ऊपर जाती, 85-90 तक आपकी इसकी मेरिट जाती, ठीक है। तो इस तरह से इस घोटाले का आपका खुलासा हुआ और बताया जा रहा है कि यूके ट्रिपल एससी का जो पेपर लीक कांड है, इसमें जो संजीव चतुर्वेदी है, ये इसकी वाइफ आपको दिखाई दे रही होगी, इसका नाम रितु चतुर्वेदी बताया जा रहा है। इसने काफी साथ दिया बताया जाता है संजीव चतुर्वेदी का, क्योंकि संजीव चतुर्वेदी ने 380 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया था। संजीव चतुर्वेदी ने नहीं किया था, वो यूके ट्रिपल एससी के एक्सपर्ट्स ने 380 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया था, जिसमें से 300 क्वेश्चन आपके चयनित होने थे और 300 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन के एक सेट बनना था और उसमें से कोई एक सेट, 3 सेट बनने थे 100 क्वेश्चन के, उसमें से कोई एक सेट जो है आगे फाइनल होना था। तो संजीव चतुर्वेदी ने सारे के सारे 380 क्वेश्चन जो है आउट कर दिए थे। कहने का मतलब है पेपर बहुत पहले बाहर आ चुका था, यानी कि पेपर सेट होने से पहले ही बाहर आ चुका था। 380 के 380 क्वेश्चन क्या हो गए थे, बाहर आ गए थे। उसने पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक ही आउट कर दिया था ताकि रिस्क न रह सके। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बैंक आपके सामने आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि 4 और भर्ती परीक्षाएं इनके भी पेपर लीक हो चुके हैं। एक इसमें से एक है जेई जूनियर इंजीनियर की है, एक है एई है असिस्टेंट इंजीनियर की, एक है प्रवक्ता यानी कि लेक्चरर, और एक पटवारी भर्ती परीक्षा ये थी। और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के संबंध में बताया जा रहा है कि इसकी जांच चल रही है। तो देखिए, नौकरियों का सौदागर संजीव चतुर्वेदी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में रहकर 2018 से भर्तियों में खेल करता आ रहा है। एसटीएफ की जांच में लेखपाल पटवारी भर्ती के अलावा 3 अन्य भर्तियों में पेपर लीक कर बेचने की पुष्टि हो चुकी है। तो देख लीजिए, पुष्टि हो चुकी है। इसमें जेई, एई और प्रवक्ता भर्तियां शामिल हैं।
पेपर के लिए 30 से 50 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी लिए गए थे। तो सोच सकते हैं, आप जानते हैं जेईई प्रवक्ता सब 4800 ग्रेड पे इससे ऊपर के पद है, तो उसमें पैसे भी उतने लगेंगे। तो 30 से लेकर 50 लाख अभ्यर्थियों से जो है पैसे लिए गए थे। अब देखिए, इसके एसटीएफ की गिरफ्त में जब भी आया है तो इसके सारे काले कारनामे जो है इसके उजागर हो गए हैं। अब देखिए, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के बारे में भी आपकी जांच चल रही है। अब आपके आने वाले 21-22 तारीख को आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होना और उसमें रिकॉर्ड 2,10,000 आवेदन आए। तो सोच लीजिए, 2,10,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा करानी है, पोस्ट आपकी गिनी चुनी है, और इतना टफ कंपटीशन जो है उत्तराखंड में लगातार एक के बाद होता जा रहा है। कंपटीशन टफ इसलिए नहीं है कि अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, इसलिए भी ज़्यादा कंपटीशन टफ हो जा रहा है क्योंकि एग्जाम होने से पहले ही जो है पेपर बाहर आउट हो जा रहे हैं। तो पेपर बाहर आउट हो जाने से जो है काफ़ी अभ्यर्थी नकल करके पास हो जाते हैं, और लास्ट में जो मेहनत करने वाले जो अभ्यर्थी एक्चुअल में है, जो अच्छे मार्क्स पेपर में लेके आते हैं, उनको नुकसान होता है। भर्तियाँ रद्द कर दी जाती हैं, बहुत सारे समय तक पेपर जो है आपके पेंडिंग हो जाते हैं, और नतीजा क्या होता है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो मेहनत से कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ क्या हो जाता है, खिलवाड़ हो जाता है। तो देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि 6 एसडीएम और 2 सीओ, इन पर भी जो है आपकी जांच हो सकती है। आप देखिए, ये जो 6 एसडीएम और 2 सीओ हैं, यानी कि डीएसपी हैं पुलिस विभाग के, तो बताया जाता है कि ये जो चतुर्वेदी है इसके साथ इनकी काफ़ी घनिष्ठता है और इसी ने इसको लगाया था। तो आप अगर सोचते हैं कि एक अनुभाग अधिकारी, देखो अनुभाग अधिकारी को बहुत ज़्यादा बड़ा अधिकारी नहीं होता है। आमतौर पर आपके सहायक समीक्षा अधिकारी के जो पद आते हैं तो सहायक समीक्षा अधिकारी लोग बनते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी के बाद एक टाइम प्रमोशन होकर समीक्षा अधिकारी बनते हैं और उसके बाद अनुभाग अधिकारी बनते हैं। तो इसको 2 प्रमोशन मिल चुके हैं यूकेपीएससी में, 2002-03 के आसपास इसकी जॉब लगी थी यूकेपीएससी में, और अभी ये अनुभाग अधिकारी वहाँ का जो गोपन कार्यालय है, गोपनीय कार्यालय है, जहाँ पर काफ़ी सीक्रेटली काम होते हैं, वहाँ पर ये तैनात था। अब देखिए, अगर ये संजीव चतुर्वेदी अभ्यर्थियों को एसडीएम बना रहा है, अभ्यर्थियों को डीएसपी बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पीसीएस परीक्षा में भी अपने आप में धांधली कर रहा है। तो क्या पीसीएस परीक्षा में धांधली करना एक छोटे से अधिकारी की बस की बात हो सकती है? क्योंकि पीसीएस परीक्षा में 3 चरणों में परीक्षा आपकी संपन्न होती है। पहला प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। ये पेपर लीक करके ज़्यादा से ज़्यादा करेगा क्या? प्री में पास करा देगा, चलो मेंस में तो आपकी लिखित परीक्षा होती है, फिर भी मान लेते हैं पेपर पहले आउट हो चुका था तो अभ्यर्थियों ने अच्छी पढ़ाई की होगी, जो पेपर लीक करने वाले थे उन्होंने अच्छा लिखा होगा, तो मेंस भी पास हो गए। लेकिन इंटरव्यू तो यूकेपीएससी के मेंबर्स ही करते हैं, यूकेपीएससी के एक्सपर्ट्स करते हैं। इंटरव्यू में पास कराने का मतलब होता है, चलो प्री और मेंस पर करा दिया मान लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में भी क्या वो अच्छे अभ्यर्थियों को पास करा गया? इंटरव्यू में तो अन्य लोग पैनल्स पर होते हैं, बहुत सारे लोगों का पैनल होता है और इंटरव्यू होते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि ऐसी बात सही है, अखबारों में आज प्रकाशित हुआ समाचार पत्रों में कि 6 एसडीएम और 2 डीएसपी, वो कटिंग मैंने लगाई थी इसमें से, अभी मुझे मिल नहीं रही है, तो 6 एसडीएम और 2 डीएसपी इसके साथ इसके बहुत ही घनिष्ठ बताया जा रहा है, और उन अखबारों में यह तक कहा जा रहा है कि इसी ने इसको लगाया था। तो इस तरह से जब यूकेपीएससी के काले कारनामे आपके सामने आ रहे हैं, A1 पदों पर जो नियुक्तियां हो रही हैं वो इस तरह से हो रही हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार को क्या करना चाहिए। देखिए, उत्तराखंड पुलिस यदि इस बात की जांच करेगी, एसटीएफ इस बात की जांच करेगी, तो हमें तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि एसटीएफ की जो जांच है वो बहुत ही लचर है। यूके में इतना हंगामा हुआ, फिर भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया। नकल करने वाले जो थे वो बीजेपी के नेता थे, बहुत सारे बीजेपी के नहीं और भी नेता थे। हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ऐसा कोई वो होता नहीं, हमारा राजनीतिक दलों से कोई संबंध नहीं है, हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं। लेकिन जो बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य है हाकम सिंह, उसने पेपर लीक कराया था, और उत्तरकाशी क्षेत्र से जो बीजेपी के जो संगठन के बहुत सारे ग्राम प्रधान हो गए, जो छोटे छोटे नेता होते हैं, इनका और इनके परिजनों का चयन हुआ था, औरों का भी हुआ था, लेकिन उन लोगों का भी हुआ था। नतीजा क्या हुआ? भर्तियों को तो रद्द कर दिया गया, लेकिन अभी तक जो घोटाले में जो अभ्यर्थी ने जिन्होंने पेपर खरीदा था, देखो बेचने वाले तो दोषी हैं, लेकिन उनसे बड़े दोषी खरीदने वाले, क्योंकि अगर खरीदने वाले पेपर खरीदते ही नहीं तो बेचने वाले किसको बेचते? सबसे बड़ी बात है। और उन लोगों को बताया जा रहा है कि 4-5 साल के लिए ये लोग ब्लैकलिस्ट करेंगे और बस हो गया, उनको केवल उतना ही दंड मिलेगा। तो उन अभ्यर्थियों का नाम सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा होता है। इससे पिछली बार आरएएस का पेपर लीक हुआ था, तो जो वहाँ की सरकार है उसने पहले पन्ने में सारे के सारे अभ्यर्थियों की फोटो, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, ये कहाँ के रहने वाले हैं, सब कुछ प्रकाशित किया था। सोशल मीडिया पर आपको इस संबंध में कटिंग्स बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो हमारा यूके का जो पेपर लीक कांड सामने आया था, उसमें इससे पहले जो कनिष्ठ सहायक जुडिशियल परीक्षा हुई थी, वहां के भी 3-4 लोगों की संलिप्तता इसमें सामने आई थी, और अभी तक उस परीक्षा के संबंध में कुछ हो नहीं पाया। हालांकि वो तो ज्वाइनिंग हो चुकी है उसमें अभ्यर्थियों की, उसको तो रद्द किया भी नहीं जा सकता, लेकिन वहां के जो दोषी थे, उस भर्ती परीक्षा के जो दोषी थे, उन पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। एक लड़की थी, उसमें वो टॉपर बन गई थी,
उसने 24 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ट्रेजरी में, जो ट्रेजरी के डबल लॉक, आप जानते हो ट्रेल ने डबल लॉक व्यवस्था शुरू की थी, एक कुंजी कलेक्टर के पास, एक कुंजी ट्रेजर के पास रहती थी 1824, तो उस व्यवस्था को भी फेल कर दिया इन लोगों ने। कहने का मतलब है कि ट्रेजरी में ओएमआर शीट्स रखी गई थी, उस ओएमआर शीट को ट्रेजरी में निकाला गया, डबल लॉक से उसको निकाला गया और उसको उसमें गोले भरे गए। तो इससे क्या पता चलता है कि पेपर लीक का जो ये कांड हो रहा है ये कोई छोटे स्तर पर नहीं हो रहा है, वो बहुत बड़े बड़े स्तर पर हो रहा है। और तब की परीक्षा थी, आज 4-5 साल हो चुके हैं, अभी तक जो है उन आरोपितों की, जो ट्रेजरी में उस समय जो अधिकारी थे, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इससे क्या पता चलता है कि पुलिस कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में है। देखो पुलिस ऐसा नहीं है कि देखो सीबीआई में भी वही लोग होते हैं जो पुलिस में होते हैं, वही लोग सीबीआई में डेपुटेशन पर जाते हैं। पुलिस भी बेहतर काम कर सकती है, लेकिन यदि उनको काम करने दिया जाए, पुलिस जो है वो राज्य सरकार के इशारों पर ही काम करती है, सीबीआई भी केंद्र सरकार के ही इशारों पर काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि सीबीआई की जांच होती है तो राज्य सरकार का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस जो है हट जाएगा, निचले स्तर का इन्फ्लुएंस हट जाएगा। हालांकि जो बड़ा अधिकारी अगर राज्य सरकार उसको बचाना चाहती है तो आसानी से बचा सकती है। तो आप देख रहे हैं अगर पीसीएस जैसी परीक्षा में जो है धांधली की बातें सामने आ रही है, हाल ही में आपको देखा होगा पीसीएस के परीक्षा के जो आपके एडमिट कार्ड्स थे वो समय से पहले ही आउट हो गए थे। तो इस तरह के मामले आपके एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। अगर इतनी बड़ी परीक्षाएं अगर इनमें धांधली हो रही है तो निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारियों की, यूकेपीएससी के छोटे छोटे नहीं, अनुभाग अधिकारी तो छोटा सा अधिकारी होता है, समीक्षा अधिकारी, उसके बाद अनुभाग अधिकारी, सॉरी हाँ समीक्षा अधिकारी का सीधा अनुभाग अधिकारी बनते हैं, तो बहुत छोटा अधिकारी होता है। और बहुत छोटा अधिकारी किसी को एसडीएम या डीएसपी नहीं बना सकता। एसडीएम या डीएसपी अगर आपको बनाना है तो उसमें जो सबसे पहले प्री का पेपर लीक करना पड़ेगा, फिर या तो मेंस का पेपर लीक करना पड़ेगा, या तो फिर कॉपियां बाद में भरनी पड़ेंगी, या तो फिर जो चेक करने वाला अभ्यर्थी, जो आपका एग्जामिनर है, वो भी उसमें संलिप्त होगा निश्चित रूप से। और इंटरव्यू में तो देखिए अगर कोई भी व्यक्ति प्री और मेंस के पेपर लीक करके इंटरव्यू में पहुंचता है तो वो आसानी से पकड़ा जा सकता है इंटरव्यू पैनल के द्वारा, लेकिन वहां से भी वो आगे निकल जाता है। 6 एसडीएम और 2 डीएसपी बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, जिस तरह के आरोपी संजय चतुर्वेदी पर वर्तमान में लग रहे हैं। तो एक के बाद एक देखिए, जिस समय आपका वीडियो वीपीडीओ का भर्ती घोटाला आया था, उस भर्ती घोटाले में 2 एपीएस भी पकड़े गए थे, और वो एपीएस का एग्जाम भी इसी आयोग ने कराया था। उसके बाद भी इस आयोग की जांच नहीं कराई गई थी सरकार के द्वारा। तो आप सोच सकते हैं, यदि आप ये सोच रहे हैं कि सरकार जांच कराएगी, पुलिस जांच करेगी, एसटीएफ जांच करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यदि एसटीएफ के हाथ में जांच दी जाती है तो वो अधिक से अधिक क्या करेगी, संजीव चतुर्वेदी को गिरफ्तार करेगी, और 2-4 जो भर्ती घोटाले में जो अन्य जो छोटे छोटे लोग हैं उनको अरेस्ट करेगी, बड़े लोगों पर वो हाथ नहीं डालेगी। यदि सीबीआई के माध्यम से जांच होती है या न्यायालय की निगरानी में किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर जांच होती है, हालांकि कमेटी भी कुछ खास ऐसा होता नहीं वर्तमान में। देखिए आपको ये बात सुनकर आपको बड़ा अटपटा सा लगेगा कि यूके के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है अभी वर्तमान में जीएस मर्तोलिया, ये मर्तोलिया वही मर्तोलिया हैं जो 2016 में आपका वीपीडीओ भर्ती घोटाला आया था, ठीक है। उस भर्ती घोटाले के चक्कर में उस समय के हमारे जो यूके के चेयरमैन थे, सेक्रेटरी थे और एग्जाम कंट्रोलर, वो तीनों जेल में बंद हैं। ये जो अभी वर्तमान में यूके के चेयरमैन है, ये उसी कमीशन के एक मेंबर थे जिसने जो ओएमआर शीट लीक की जांच की थी और उसको क्लीन चिट दे दी थी। कहने का मतलब है उस भर्ती को क्लीन चिट दे दी थी इन्हीं अध्यक्ष महोदय ने जब वो पुलिस में थे, और वही अभी वर्तमान में यूके के अध्यक्ष बने हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है बहुत बड़ा। पेपर लीक पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं। अभी तो एक जो लड़का एग्जाम देने के लिए आया, इसने जो है ऐसे ही 5 क्वेश्चन बता दिए और जो बचे हुए साथी थे उन्होंने शिकायत कर दी, इस वजह से घोटाला पकड़ा गया। नहीं तो अभ्यर्थी 75-80 नंबर ला रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारा हो ही जाएगा। यूट्यूब में आजकल बहुत सारे कट ऑफ की वीडियो बन रहे हैं, उनको देख रहे होंगे, सब बता रहे हैं 75-80 इस आसपास में अगर मार्क्स बन रहे हैं तो हो जाएगा। वो इसी उम्मीद में रहते कि हमारा हो जाएगा, जबकि नकल करने वाले सीधा 90 मार्क्स ला करके टॉप कर जाते। तो ये उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षा में हो रहा है। इसके लिए उत्तराखंड के अब देखिए सरकार ने यूकेपीएससी ने भले भर्ती को रद्द कर दिया, नई डेट उन्होंने अनाउंस कर दी है, लेकिन जो भर्ती घोटाले के आरोपी हैं इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि देखो यूकेपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, यहाँ पर यदि इस तरह के कृत्य होंगे तो यह अपने आप में बहुत गलत चीज़ है। उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड सरकार भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को लिखेगी या फिर न्यायालय इस संबंध में जो है आदेश जारी करेगा। इससे पहले भी यूके के जो घोटाले आपके सामने आए थे, इसमें सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि सरकार ने जो किया बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन सरकार ने जो किया था ठीक वो नहीं प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जो भी भर्ती घोटाले हुए थे यूके में हुए थे, यूके के बाद पेपर यूकेपीएससी को दिए थे, यहाँ भी घोटाले हो गए हैं। और यहाँ घोटाले ही नहीं हुए कि पिछली की जो 4 भर्ती परीक्षा उनके भी पेपर लीक की पुष्टि आपकी हो चुकी है, इससे पता चल रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात यूकेपीएससी में क्या है, देखिए यूके वो घोटाला क्यों पकड़ा गया, क्योंकि यूके ने अभ्यर्थियों के नाम दिए थे। जब अभ्यर्थियों का जब रिजल्ट निकलता है तो यूके नाम के साथ फादर्स नेम और उसका रोल नंबर, उसकी कैटेगरी और उसके
दिमाग सब कुछ जो है खुलासा करता है, जबकि यूकेपीएससी केवल रोल नंबर देता है, वो नाम इत्यादि देता नहीं, वो नाम फाइनल सिलेक्शन में देता है। इस वजह से यूकेपीएससी के घोटाले पकड़े नहीं जाते। आमतौर पर जब हमारे अगल बगल के किसी अभ्यर्थी का सिलेक्शन होता है और हम जानते हैं कि ये पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है, इसका सिलेक्शन हो गया है, तो इससे बचने के लिए यूकेपीएससी घोटाला दबाने के लिए नाम देता ही नहीं है। तो इस वजह से यूकेपीएससी में ज़्यादा घोटाले चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड सरकार भर्ती घोटाले पर सख्त कार्रवाई करेगी। और आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।